अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर बोर्ड में उर्दू के पेपर में किस तरह आप 100% मार्क्स यानी कि 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं यूट्यूब के ऊपर कि उर्दू के पेपर में नंबर नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने बोर्ड की कुछ इंस्ट्रक्शंस और अपना बना हुआ एक मॉडल पेपर भी आपके सामने शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप भी बोर्ड के अंदर 100% मार्क्स ले सकते हैं। उसकी शर्त यह है कि इन हदायत के ऊपर आपको अमल करना होगा और इस पेपर को देखने के बाद, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि यकीनन हम भी 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको पेपर दिखाते हैं और साथ इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है। ये इसका फर्स्ट पेज आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पेपर की दूसरी साइड है, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है एमसीक्यूज का, जो कि आपने बबल शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे आपने अपने पेपर कोड लिखना है और यहाँ पे जो आपको एक एमसीक्यू शीट दी जाती है जिसके ऊपर आपने अपना करेक्ट आंसर टिक करने के बाद इस बबल शीट के ऊपर उसका आपने बबल फिल करना होता है। जिस तरह पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का ए है, इसी तरह। तो आप देखिए इस बच्चे ने पूरे 15 में से 15 नंबर हासिल किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे एक बार नोट रखनी है आपने कि एक से ज़्यादा आपने दायरों को पूर्ण नहीं करना, ना ही काटना है, ना ही इंक रिमूवर का इस्तेमाल करना है, ना ही फ्लूइड का इस्तेमाल करना है, ना ही यहाँ पे ओवर राइटिंग करनी है। इन तमाम सूरतों में कोई नंबर आपको उस एमसीक्यूज़ में नहीं दिया जाएगा। तो एक ही दफ़ा आपने बबल फिल करना है और अच्छे तरीके से करना है ताकि उसके अंदर कोई गलती ना हो। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि 10 नज़म और गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल में से। हर एक शेर के 2 नंबर हैं और इन 7 में से 5 के करने के 10 नंबर हैं। 3 अशार हिस्सा नज़म में से करने हैं जो कि टोटल आप देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 4, और हिस्सा गज़ल में से आपके सामने 3 है, इनमें से 2 अशार करने हैं। और अब इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों ने ये पूछा है कि नंबर किस तरह किस चीज़ के दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी मैं आपको बताता हूँ इंस्ट्रक्शन और उसके बाद पेपर भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह ये नंबर दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं खसूसी हदायत में कि तशरीफ़ी शेर 2 नंबर हैं। हर शेर का सिर्फ मफहूम लिखना है या शेर को महज नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर मिलना है और तशरीह का भी 1, और इस तरह टोटल आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, को इस बच्चे ने देखें किस तरीके से कमाल के साथ एक ब्यूटीफुल राइटिंग के साथ रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करते हुए अशार को लिखा है। यहाँ इसने ये देखिए इसका मफहूम लिखा है और यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दिया गया है। इसी तरह आपको नेक्स्ट दिखाते हैं इस बच्चे ने किस तरीके से तशरीह की। आप देख सकते हैं कितने कमाल के साथ मेन पॉइंट को हाईलाइट किया और यहाँ पे भी इसको 1 नंबर मिला। इस तरह टोटल 2 नंबर इसको मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा जो जुज़ इसने अटैम्प्ट किया है उसमें भी मफहूम का आप देखिए तो इसने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है जिसमें से इसको 1 नंबर मिला है। और इसी तरह तशरीह को देखते हैं, तशरीह में से भी आप देखें तो इस बच्चे ने बड़े ही कमाल के साथ लिखा है तो इसको 1 नंबर मिला। इस तरीके से टोटल 2 नंबर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें कितने कमाल के साथ इस बच्चे ने कमाल की राइटिंग का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो जुज़ है वो भी इसने अटैम्प्ट किया है। अब इसकी तशरीह देखें तो यहाँ पे हिस्सा नज़म के 3 जो पार्ट है वो पूरे होते हैं और इसने देखें इसमें से भी इसको पूरे नंबर मिले हैं। अब हिस्सा गज़ल आ चुका है। यहाँ पे भी देखें इस बच्चे की लिखने का स्टाइल देखिए, मफहूम बिल्कुल ठीक लिखा है, 1 नंबर। और इसी तरह अगर आप देखें तो तशरीह की जानिब जब हम बढ़ते हैं तो इसमें भी उसने कितने कमाल के साथ तशरीह लिखी है। तो इस तरह इसको भी 1 उसमें से मिल गया और 1 इसमें 2 में से 2 नंबर। इस तरह नेक्स्ट देखें, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट के कर दिल उसी से मिलता है। मफहूम देखें तो 1 नंबर है। इसी तरह तशरीह को भी देखें तो कितने प्यारे अच्छे अंदाज के साथ हेडिंग के साथ और इसने लिखी तो 1 नंबर, इस तरह 2 नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा इस बच्चे ने 10 में से 10 मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं।
अगर आप इसका स्टेटमेंट पढ़ें कि 10 ज़ैद नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का इनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। ये अलिफ और बे दो आपके सामने पैराग्राफ दिए जाते हैं 5-5 नंबर के, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं 4 उनके मानी लिखने होते हैं, सबक का इनवान और मुसन्नफ़ का नाम, और तशरीह करनी होती है। आइए चलते हैं इसकी क्या हदायत और किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है नसर पारों की तशरीह। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी 4 होते हैं, हाफ नंबर का 1 होता है, तो इस तरह टोटल 2 नंबर बनते हैं अल्फाज मानी के। ख़त कशीदा जो आपने अल्फाज के मानी लिखनी। सबक का अनवान यानी सबक का नाम लिखने का हाफ नंबर है, मुसन्नफ़ का नाम लिखने का हाफ नंबर है। इस तरह आप देखें 2 आपके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के नंबर बनते हैं 4 लिखने के, और 1 नंबर बनता है सबक का इनवान और मुसन्नफ़ का नाम 3, और इस तरह तशरीह के 2 नंबर हैं, टोटल बन जाते हैं 5 नंबर। तो आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं इस बच्चे का पेपर भी। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस बच्चे का पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 इसने अटैम्प्ट किया। नसर पारों की तशरीह अलिफ है, आप देखिए इसमें हवाला शेर में नसर का इनवान है, मुसन्नफ़ का नाम है, और आधा नंबर यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको दिया। और यहाँ पे देखें तो 4 अल्फाज लिखे हैं, उनके मानी बच्चे ने लिखे हैं, और हर एक आधा नंबर इसको दिया गया है। और नीचे देखिएगा तशरीह है जो इस बच्चे ने की है, कितने प्यारे और अच्छे अंदाज के साथ। तो इस तरीके से देखिए इस बच्चे ने 5 में से 5 नंबर हासिल किए हैं। इसी तरह बे पार्ट को अगर हम देखते हैं तो हवाला मतन में देखें तो मुसन्नफ़ का नाम और नसर का इनवान है, आधा नंबर है जो कि बिल्कुल ठीक है। 4 अल्फाज के मानी जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसने लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है, चारों ही ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 3 नंबर बन गए। और इस तरह तशरीह के 2 नंबर देखे तो इस बच्चे ने तशरीह भी कितने प्यारे अच्छे अंदाज के साथ और लिखी है। तो इस तरह इसको यहाँ पे भी 5 नंबर मिल चुके हैं। तो टोटल दोनों करने के 10 नंबर थे। आप देख सकते हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे ने 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10,000 में से कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखें। आपके सामने उसने 8 यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, कोई से 5 करने हैं। जी प्यारे बच्चों, इंस्ट्रक्शंस के हवाले से देखें तो जो 5 करने हैं उनके नंबर किस तरह मिलेंगे आपको कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसीर, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में 1 नंबर दिया जाएगा। निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आपकी कोई इमला और कवायद की गलती नहीं होनी चाहिए, और जवाब भी आपका नामुकम्मल नहीं होना चाहिए बल्कि मुकम्मल होना चाहिए, और टू दी पॉइंट होना चाहिए, गैर ज़रूरी उसमें तफसील नहीं होनी चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं इस बच्चे के भी क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा था कि 8 में से जो 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक के 2 नंबर है। जिस तरह ये लिखा हुआ है टीपू सुल्तान की नाकामी के हवाले से है, इसी तरह फूलों का रंग और हंसी, ये देखिए इसमें भी बच्चे ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है, 2 नंबर है। बाज़ बच्चे कहते हैं कि पता नहीं कितनी लेंथ का लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चों के पास ज़हन में रखे जो बात पूछेगी सिर्फ उसी का आपने टू दी पॉइंट रेलिवेंट आंसर देना है। अपनी तरफ से बेजा या अजाफी नहीं लिखना, एग्जामिनर के ऊपर कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं आपने डालना कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है लिखना लेकिन वो ठीक नहीं होता, मैंने सिर्फ आपको धोखा देना है, ऐसी बात मत कीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए तो बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पे फिर देखिएगा तो बच्चे ने 5 की बजाय 6 सवाल कर दिए हैं, और छठा भी चेक किया गया और उसके नीचे EX यानी एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आते हैं वो चेक होते हैं, और उनके नंबर जो है अगर तो आपके जो पहले वाले कोई क्वेश्चन गलत हो जाते तो उनकी जगह पे वो काउंट हो जाते हैं, अगर आपके पहले ठीक हैं तो वो भी चेक होते हैं, और पहले जो 5 है वो आपके दुरुस्त टोटल काउंटिंग में ऐड कर लिए जाते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 10 में लिखने के बाद भी इसको काट दिया गया है। हो सकता है कि इस बच्चे ने एंड पे 6 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा किए हों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं, खुलासा है सबक का, ये 1/3 हो यानी कि 1/3 होना चाहिए, जिसे ज़बानो बयां सबक के अहम नुकात यानी वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज को पेश नज़र रखकर जांचा जाता है। ये 5 नंबर का होता है। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये चुगलखोर का एक खुलासा है। मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील है
और इस बच्चे ने कितने प्यारे अंदाज में लिखा है और पैराग्राफ बना के लिखा है। जहाँ पे पैरा ख़त्म होता है उसके बाद नया पैरा लिखने का स्टाइल देखिए बच्चे का बहुत प्यारा है। यकीनन उर्दू में पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। बाज़ बच्चे पैराग्राफ नहीं बनाते, वो पूरा पेज ही भर देते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पैरा ख़त्म हो चुका है और नया पैरा शुरू हो चुका है और यहाँ से इसने लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं किस तरह इस बच्चे ने अपनी फुल मेहनत के साथ और जज्बे के साथ पेपर को पोजीशन लेने की खातिर अटैम्प्ट किया है। देखते हैं कितने नंबर इसमें से लेता है 5 में से। आप गौर से देखिए बच्चों, इसने क्वेश्चन नंबर 5 में से भी 5 में से 5 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। तो ये एक दफ़ा आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं इस बच्चे के जो क्वेश्चन नंबर 5 का खुलासा लिखा है उसका ओवरव्यू देख सकते हैं आप। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि तफ़हीम व इबारात आपके सामने जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आपने आंसर्स देने हैं। तो देखें लिखने का स्टाइल बच्चे का कितना प्यारा है। हर एक के 2-2 नंबर, 2 में से 2 बच्चा ले रहा है और ये टोटल 5 करने होते हैं 8 में से, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे ने 10 में से 10 नंबर हासिल किए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मजमून, यानी कि आपने जो लिखना होता है इसके ऊपर। तो पहले इसकी आपको हदायत दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, मजमून की मजमूई तौर पर पड़ताल की जाएगी। आपका सारा मजमून चेक किया जाएगा पढ़कर। मजमून 3 सफ़ात से कम ना हो। ये देखिएगा, आप अक्सर पूछते हैं कि कितनी लेंथ का मजमून लिखना है। ये बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 3 सफ़ात से कम नहीं होना चाहिए, 4 सफ़ात भी हो सकते हैं। मजमून की ज़बान शाइस्ता, बामुहावरा और अंदाज़े बयान दिलचस्प और वाज़िया होने की सूरत में उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाए। सुर्खियों की हौसला शिकनी की जाए। सुर्खियों से हमारा जो आप हेडिंग बना के लिखते हैं वो उर्दू के मजमून में अलाउड नहीं है। उम्दा मजमून पर अच्छे नंबर दिए जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं इस बच्चे ने किस तरीके से इस मजमून को अटेम्प्ट किया है। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मजमून है वक़्त की पाबंदी। गया वक़्त फिर हाथ नहीं आता, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने शेर से ही इसका आगाज़ किया है और कितने प्यारे अंदाज में प्रेजेंटेशन के साथ इस बच्चे ने अपने मजमून का आगाज़ किया है। आगे देखते हैं। आगे भी देखिए तो इस बच्चे ने अशार का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं आप, वो भी पैराग्राफ की शक्ल में। हर पॉइंट को इसने क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए फिर किस तरीके से इस बच्चे ने एक नए पैराग्राफ के साथ अपने मजमून को जारी रखते हुए काम किया है। और यहाँ पे देखिए फिर दोबारा उसने अशार का इस्तेमाल किया है। यकीनन यही वो बच्चे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और बोर्ड में पोजीशन हासिल करते हैं, अपने वालिदैन का, टीचर्स का और अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। तो बाज़ बच्चे जो मेहनत नहीं करते वो सोचते हैं कि इस तरह का पेपर तो 3 घंटे में अटैम्प्ट ही नहीं होता, इसके लिए तो हमें कोई 3 हफ्ते चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने मेहनत की होती है, प्रैक्टिस की होती है, वही बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कितने प्यारे अंदाज में अशार का इस्तेमाल करते हुए अपने मजमून को स्टार्ट भी किया था और एंड भी उसने शेर के साथ किया है। आप देख लें। और इस बच्चे की जो मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, नंबर 1 तो इस बच्चे ने अशार का इस्तेमाल किया है। नंबर 2 रमूज़ औकाफ। अब आप सोचते होंगे जो अशारात हैं जो कि उर्दू ग्रामर के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़बर है, ज़ेर है, शद है, मद है, जज़म है, ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कैसे किया है, यकीनन आप इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी तरह मजमून की लंबाई जो है वो 5 सफ़ात पे आई, इमला की गलती कोई नहीं है। तो जब इस तरह का पेपर होगा तो यकीनन एग्ज़ामिनर जो होगा वो बच्चे की हौसला अफजाई करते हुए वो फुल मार्क्स देना पसंद करता है। तो यकीनन बच्चों, जब आप इस तरह का खुद पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वाकई हम भी मेहनत करके पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 पहले भी अटैम्प्ट किया था, अब दोबारा फिर अटैम्प्ट किया। ये देखिएगा, जुज़ नंबर 8 इसने किया है। अब 8 में से भी इसमें देखें तो ये भी इसने एक्स्ट्रा किया है और इसमें से ये है, तो बिल्कुल ठीक है, 2 में से 2 दे दी गई एक्स्ट्रा में है। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स हैं। ये तो हमने पीछे भी देखा था कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को यूँ काटा हुआ था। इसका मैंने बताया था आपको कि इस बच्चे ने लाजमी आगे जाके
एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया होगा। अब चलते हैं टोटल की जानिब। इस बच्चे ने टोटल कितने मार्क्स हासिल किए हैं। यकीनन आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि यही वो बच्चे हैं जो बोर्ड में पोजीशन हासिल करते हैं। इस बच्चे ने 75 में से 75 मार्क्स हासिल किए, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती, मिस्टेक, ग्रामर के हवाले से, स्पेलिंग के हवाले से, रमूज़ औकाफ के हवाले से नहीं नज़र आई। तो यकीनन बच्चों आप भी इस तरह मेहनत करके पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आइए एक दफ़ा आपको ओवरव्यू पूरे पेपर का मैं फिर दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस कमाल का, किस स्टाइल से लिखा गया इतना अच्छा ब्यूटीफुल पेपर है। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर आपको सारा पेपर दिखाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा देखकर खुशी हो कि हम भी इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इसी तरह का पेपर अटैम्प्ट करके हम भी 100% मार्क्स हासिल करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस प्रेजेंटेशन से, पेपर को देखकर इससे फ़ायदा हासिल करें, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमें बोर्ड से रेलिवेंट डाटा, मटेरियल, पेपर्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल की वीडियो मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसे दबा के साथ बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपके मोहब्बत भरे, प्यार भरे कमेंट्स का, लाइक्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। आपके कमेंट्स से मज़ीद हिम्मत मिलती है कि आप बच्चे सीखने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर मेरा भी हक़ है कि मैं भी आपको कोशिश कर यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दिया जाए ताकि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।